नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज लाइव का खास एपिसोड। आज हम बात करेंगे भारत के पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोधकर्ता जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था, जिन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र बोस की, जिनका जन्म 30 नवंबर 1898 में ढाका जिले के फरीदपुर के माइन सिंह गाँव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता मानते थे कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के बाद वे कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी। वह 22 वर्ष की उम्र में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने डॉक्टर बनने का विचार त्याग दिया। 1885 में ये देश लौट आए और भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बोस ने इसका विरोध किया और बिना वेतन के 3 वर्षों तक काम करते रहे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई और उन पर काफी कर्ज हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। 1893 में निकोला टेस्ला ने पहले सार्वजनिक रेडियो संचार का प्रदर्शन किया। 1894 में कोलकाता के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान बोस ने 1 मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का उपयोग बारूद दूरी पर प्रज्वलित करने और घंटी बजाने में किया। जगदीश चंद्र बोस डबल अपवर्तक क्रिस्टल द्वारा बिजली की किरणों के ध्रुवीकरण पर पहला वैज्ञानिक लेख मई 1895 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को भेजा गया था। उनका दूसरा लेख अक्टूबर 1895 में लंदन की रॉयल सोसाइटी को लॉर्ड रेले द्वारा भेजा गया। जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगे डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इस्तेमाल किया और इस दौरान कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की खोज की। इसके बाद 40 साल तक मिलीमीटर लंबाई की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ था। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने दिखाया कि पौधे में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, ना कि केमिकल के माध्यम से। उन्होंने पौधे पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके साबित किया कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अलग अलग धातुओं को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रासायनिक और थर्मल तरीकों के मिश्रण से उत्तेजित किया था। कोशिकाओं और धातु की प्रतिक्रिया के समानताओं को नोट किया था। बोस के प्रयोगों ने नकली कोशिकाओं और धातु में चक्रीय फटीग प्रतिक्रिया दिखाई थी। इसके साथ ही जीवित कोशिकाओं और धातुओं में अलग अलग तरह के उत्तेजनाओं के लिए विशेष चक्रीय फटीग और रिकवरी रिस्पॉन्स का भी अध्ययन किया था। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक और जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। बोस जी भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे उपकरण और प्रयोगशाला के किया था, इसलिए उन्होंने एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस विज्ञान मंदिर इसी सोच का परिणाम है, जो विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। 23 नवंबर 1937 को देश के इस महान वैज्ञानिक ने झारखंड के गिरिडीह में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए एपिसोड में एक नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद न्यूज लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।